हमने पीछे देखे थे सेप्टोप्लास्टी के इंडिकेशंस, तो इसकी जो इंडिकेशंस है ना एसएमआर की इंडिकेशंस, इसकी इंडिकेशंस भी सेम है, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस भी सेम है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें बाकी सारी जैसे उसमें भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन थी, उसमें भी लेटरल वॉल के साथ टचिंग पे हेडेक थी, इसमें भी वैसे ही है। उसके अलावा उसमें रिकरेंट साइनसाइटिस था, ठीक है, वो इसमें भी यही है। उसमें रिकरेंट एपिसेक्सिस थी, सेप्टोराइनोप्लास्टी थी, इसमें भी यही कुछ है, ठीक है। ये सारे बस 3 चेंज है, ठीक है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक, रिकरेंट साइनसाइटिस, रिकरेंट एपिसेक्सिस और सेप्टोराइनोप्लास्टी तो सेम है। 3 डिफरेंट है। कौन कौन से? HOV वाले। OH से क्या है? हाइपोफिसेक्टमी, ठीक है, हाइपोफिसेक्टमी। उसमें भी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में अप्रोच करने के लिए किया था, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में उसमें भी हमने करने के लिए अप्रोच किया था, तो उस अप्रोच को हम कह रहे थे ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनोडल अप्रोच। तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं ना, हाइपोफिसेक्टमी ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनोडल अप्रोच। तो ये भी तकरीबन वही हो गया, बल्कि हो गया भाई। तो सिर्फ 2 डिफरेंट है, ओटाइटिस मीडिया और विडियन न्यूरेक्टमी, ठीक है। विडियन न्यूरेक्टमी ट्रांससेप्टल अप्रोच है और जो हाइपोफिसेक्टमी है ना वो ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच है। नेक्स्ट ये हमने एसएमआर कर रहे हैं, तो एसएमआर की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसमें TPR ऑफ ब्लीडिंग FSD, ठीक है, TPR, P 2 है, S 2 है, ठीक है। T क्या है? T इसमें है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। P 2 है परफोरेशन, ठीक है, सेप्टल परफोरेशन। इसके अलावा परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन मेंटेन भी रह सकती है, ठीक है। 2 R से क्या है? रिट्रैक्शन ऑफ कोलुमेला, ठीक है, कोलुमेला की डिट्रैक्शन। ब्लीडिंग से क्या है? ब्लीडिंग से ब्लीडिंग हो रही है। FSD से क्या है? F से क्या है? फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम की फ्लैपिंग। S से 2 है, सेप्टल एब्सेस और सेप्टल हीमाटोमा। D से क्या है? डिप्रेशन ऑफ ब्रिज। क्या क्या हो गया? T से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, P से 2 है परफोरेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन, R से रिट्रैक्शन ऑफ कोलुमेला, B से ब्लीडिंग, F से फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम, S से है सेप्टल एब्सेस एंड सेप्टल हीमाटोमा, D से है डिप्रेशन ऑफ नेजल ब्रिज। तो सेप्टल वो जो हम इकट्ठे पढ़ते हैं ना, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, सेप्टल परफोरेशन, तो वो 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हमने परफोरेशन अलग कह दिया। तो ये आ जाता है ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, परफोरेशन, डिप्रेशन ऑफ ब्रिज, रिट्रैक्शन ऑफ कोलुमेला, परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन, फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट आ जाता है सेप्टोप्लास्टी। ये मैंने आपको सारे बता दिए C और CN से, ठीक है। इसकी इंडिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी सेम है, ठीक है, सेम है जैसा कि SMR में है, सारी वही हैं। ब्लीडिंग, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, सेप्टल परफोरेशन, सुप्राटिप डिप्रेशन को ये डिप्रेशन ऑफ ब्रिज ही कह रहा है, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ ब्रिज। इसमें एक डिफरेंट है सैडल नोज डिफॉर्मिटी। सैडल डिप्रेशन ऑफ ब्रिज को सुप्राटिप डिप्रेशन यहाँ पे कह रहा है, वो डिप्रेशन ऑफ ब्रिज को, और उसी की वजह से सैडल नोज एक इसमें डिफरेंट ये है सैडल नोज डिफॉर्मिटी, और कोलोमेला रिट्रैक्शन भी वही है, परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन भी वही है। इसके अलावा CSF राइनोरिया, ठीक है, 2 टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी डिफरेंट सेम है, बस 2 डिफरेंट है। जैसे कि सारी सेप्टोप्लास्टी की इंडिकेशंस के साथ SMR की इंडिकेशंस आ गई, उसमें 2 डिफरेंट है, ओटाइटिस मीडिया एंड विडियन न्यूरेक्टमी। इसमें ना अब SMR के सारे इंडिकेशंस और इसके इंडिकेशन सेम है। सेप्टोप्लास्टी में बस 2 अजाफे हैं, वो कौन कौन से हैं? CSF राइनोरिया और दूसरा है सैडल नोज डिफॉर्मिटी। क्वेश्चन आता है डिफरेंस करें बिटवीन SMR और सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। SMR में ना बहुत ज़्यादा डिसेक्शन की जाती है, लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है उसमें लिमिटेड डिसेक्शन की जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो SMR है ना बहुत ज़्यादा डिसेक्शन की जाती है, इसलिए 17 साल से कम बच्चों में नहीं की जाती, लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है वो छोटे बच्चों में कर देते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन में भी। तीसरी बात क्या है, इसमें SMR में डिसेक्शन ज़्यादा होती है ना, तो जो फ्लैप्स है ना सेप्टम के दोनों साइड से उठाते हैं, लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है उसमें फ्लैप को सिर्फ सेप्टम के एक साइड से एलिवेट करते हैं। इसके बाद बात कर लें तो ये SMR में बहुत ज़्यादा है ना, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें बोनी पार्ट भी इन्वॉल्व होता है और कार्टिलेजिनस पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है ना उसमें सिर्फ डिफॉर्म्ड, उसमें कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है सिर्फ। अब ये जो SMR है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी और सेप्टोप्लास्टी में कम चांसेस हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के।
लेकिन अब एसएमआर की जो रीऑपरेशन है ना वो डिफ़िकल्ट है, और जो सेप्टोप्लास्टी है उसका रीऑपरेशन ईजियर है। इन सबको याद करने के लिए हम सैड पीसीआर से कर सकते हैं। ऐसे क्या है, ठीक है, एच से साइड्स ऑफ फ्लैप, ठीक है, फ्लैप दोनों साइड से उठाएंगे तो वो एसएमआर, और ए साइड से उठाएंगे तो सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। ए से क्या है, एज 17 से कम में हम सेप्टोप्लास्टी नहीं करते, लेकिन चिल्ड्रन में एसएमआर नहीं करते, लेकिन सेप्टोप्लास्टी हम बच्चों में कर लेते हैं। डी से क्या है, डी से है डिसेक्शन, एक्सटेंसिव डिसेक्शन होती है इन द एसएमआर, और लिमिटेड डिसेक्शन होती है इन द सेप्टोप्लास्टी। टी से क्या है, पार्ट्स इन्वॉल्व, बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट्स होते हैं एसएमआर में, और सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट इन्वॉल्व होता है सेप्टोप्लास्टी में। सी से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, मोर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होता है एसएमआर में और लेस चांसेस होते हैं सेप्टोप्लास्टी में। आर से क्या है, रीऑपरेशन डिफिकल्ट होता है एसएमआर और इजी होता है सेप्टोप्लास्टी।